वहीं अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले राजधानी लखनऊ की बात कर लेते हैं। कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सेंट्रल कमांड कैंट लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। रजत जयंती समारोह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बलिदानकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल युद्ध को पूरा हुए आज 25 साल हो गए हैं। ऐसे में जगह जगह देश भर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में पहुंचे हैं, वहां पहुंचकर उन्होंने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं लखनऊ में कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे आपको राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए यह साबित किया है। कारगिल युद्ध मई 1999 में प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस युद्ध को विजय दिवस के रूप में घोषित करते हुए भारत के बहादुर जवानों को नमन किया था। भारत पर यह युद्ध थोपा गया था। सामरिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जैसा कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव यहां पर बता रहे थे, जो यहां पर आपने वीडियो देखी होंगी, जो फोटोग्राफ्स देखी हैं, या जम्मू कश्मीर राज्य के उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन स्थितियों में छद्म रूप से पाकिस्तान ने घुसपैठ करके इस युद्ध को भारत पर थोपने का कार्य किया था। और अंततः क्या स्थिति उसके सामने आई थी, यह दुनिया ने देखा है। उस समय भारत के जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा पूरी दुनिया ने माना था। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं जब हम दुनिया को यह बता सकते हैं कि युद्ध हम पर थोपा गया था, लेकिन दुनिया की कोई ताकत, कोई दुश्मन हम पर युद्ध थोप सकता है, लेकिन परिणाम हमारा बहादुर जवान तय करेगा। और यही हुआ था, यही देखने को मिला था कि परिणाम हमारे बहादुर जवानों ने अपनी विकट स्थिति के बावजूद, आप देखेंगे पहाड़ी के ऊपर दुश्मन बैठा है और हम लोगों को एक वैली पार करते हुए उसके तलहटी पे जाकर के फिर वहां पर उस पर अपना कब्जा वापस लेना है। तो हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन दुश्मन हमारे बहादुर जवानों के सामने कहीं ठहर नहीं पाया। और युद्ध के परिणाम के बाद जो स्थिति हम सबके सामने थी, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमने युद्ध में अपने कई जवानों को शहीद होते हुए उस दौरान देखा था। लेकिन युद्ध के परिणाम के बाद यह हम सब जानते हैं, कैप्टन मनोज पांडे, जो लखनऊ सैनिक स्कूल, जो देश का पहला सैनिक स्कूल है, इस सैनिक स्कूल के छात्र जिन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया और भारत का सैन्य का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि योगेंद्र यादव इस कारगिल युद्ध के दौरान
उन्हें भी उनके अदम्य साहस के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनेक हमारे सैन्य अधिकारी, मेजर रितेश मिश्रा, लांस नायक केवड़ानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील चंद, एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इस युद्ध के परिणाम को एक समय सीमा के अंदर भारत के पक्ष में करते हुए दुनिया के सामने भारतीय सेना के शौर्य और अद्भुत साहस का परचम लहराने का कार्य किया था। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन उस किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बगैर भारत ने इस युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ा था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप आज रजत जयंती वर्ष में, कारगिल विजय दिवस के इस रजत जयंती वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां पर उन वीर नारियों, उन परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इस युद्ध के दौरान खोया था, उन्हें आज यहां पर सम्मानित करके स्वयं को गौरवान्वित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर भारत माता की उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने युद्ध में भागीदार किया, अपना बलिदान दिया, उनकी स्मृतियों को मैं एक बार फिर से नमन करते हुए आप सबको कारगिल विजय दिवस की अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 2017 में सरकार प्रदेश में बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं, हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। हम आज अगर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें निश्चितता छुपी हुई है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों को जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए या देश के अंदर अगर कहीं पे किसी भी विकट परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारे बहादुर जवान जाता है, उस बहादुर जवान के शहीद होने पर हम लोग राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने उस समय यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी हमारा जवान जो भी इस युद्ध, किसी भी युद्ध के दौरान या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, हम राज्य शासन की ओर से भी उस परिवार को न केवल 50 लाख रुपए की सहायता राज्य शासन देगा, अपितु उस परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सेवा का अवसर भी राज्य सरकार प्रदान करेगी। उस जवान के साथ ही हम लोगों ने यह भी व्यवस्था दी कि राज्य के अंदर जिस गांव, जिस नगर, जिस कस्बे का वो जवान रहने वाला होगा, उस जवान की स्मृति को हम आगे बढ़ाने के लिए उनका एक भव्य स्मारक या किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम या किसी मार्ग का नामकरण उस जवान के नाम पर करेंगे। और ये सिलसिला 2017 से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को प्रदेश के अंदर लागू किया है।
तो आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। 25 साल कारगिल युद्ध को पूरे हुए हो चुके हैं। आपको बता दें कि 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध भारत ने जीता था। इसी मौके पर हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में इस मौके को मनाया जाता है। इसी को देखते हुए आज जगह जगह कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। लखनऊ में भी सेंट्रल कमांडेंट कैंट में कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हो रखा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। तो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हो रखा है सेंट्रल कमांड कैंट में कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आपके ओजस्वी एवं ऊर्जावान उद्गारों के लिए आभार श्रीमान। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि। आप देख सकते हैं शहीद स्मारक पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने वीर शहीदों को, यानी कारगिल युद्ध में जो वीर जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आज कारगिल विजय दिवस को 25 साल पूरे हो चुके हैं कारगिल युद्ध को हुए। ऐसे में जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख सकते हैं सेंट्रल कमांड कैंट में इस कार्यक्रम का आयोजन, जहां पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद कार्यक्रम में शिरकत की। तो 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध जीता था। ऐसे में इसी दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 84 दिन चले इस युद्ध के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने जीत हासिल की थी। तो लखनऊ का सेंट्रल कमांड कैंट ये, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को
भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। सिंकुल्ला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक रिपोर्ट मिले, उसके बाद उन सबको उनके घर तक यहां पहुंचाया था। हमें संतोष है कि हम अनेकों जिंदगियों को बचा पाए। यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया है।
यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, इसके लिए यहां सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। पूरे लद्दाख क्षेत्र को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।